गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात किया था और इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स रखा हूँ जो कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड ही है। तो फ्रेंड्स लास्ट में वीडियो में थोड़ी सी एक मिस्टेक किया था, उस मिस्टेक को मैं यहाँ पे करेक्ट करूँगा। वो मिस्टेक क्या थी कि जब मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था, जो कि था कि हम इसे वहाँ यूज़ नहीं कर सकते जिस ब्रांच में करंट या जिस ब्रांच में कोई पैरामीटर फाइंड करने को हो। तो इस ब्रांच में पैरामीटर फाइंड करने को है, जैसे यहाँ करंट फाइंड कर रहा था, तो यहाँ पे मैं इसे आगे सॉल्व किया था, तो आगे जाके एक लास्ट में मिस्टेक है, वो मिस्टेक देखना है। दिस इज अ मिस्टेक, यस। मिस्टेक मैं यहाँ किया था, ये देखिए मैं कर दिया था यहाँ। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जब करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर रहा था, तो वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू में किया था 5x14/9, मैंने जैसे 14×80 बोल दिया था। दिस इज नॉट 80 और नॉट 80, इट इज 70। यू ऑल, सो दिस इज 70, तो ये 14×70, तो 70/9 वोल्ट। ये करेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ भी 70 होगा, यहाँ भी 70 होगा, ये देखिए 70 होगा, तो 70/9, तो 6 - 70/9 डिवाइड बाई 2 + 14/9। तो ये 6 यहाँ जो वोल्टेज है, क्योंकि करंट की मैंने डायरेक्शन इधर से इधर लिया है, तो 6 को मैं हायर ट्रीट करूँगा, तो 6 - 70/9 जो भी आएगा, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगी। और एक पॉइंट और मेंशन करना भूल गया था, वो ये था कि मैं आइडियल सोर्स के लिए इसे अप्लाई क्यों नहीं कर सकते। आइडियल सोर्स के लिए हम अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? वाई नॉट फॉर आइडियल सोर्स? वाई नॉट फॉर आइडियल सोर्स? एक पॉइंट को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि वाई इट इज़ नॉट वैलिड फॉर आइडियल सोर्स। कोई मेंशन यहाँ कर रहा हूँ, वाई इट इज़ नॉट वैलिड, वाई इट इज़ नॉट वैलिड फॉर ideal sources. Why it is not valid for ideal sources? देखो हमने ट्रांसफॉर्मेशन में क्या देखा, जो ट्रांसफॉर्मेशन का फंडामेंटल है वो देखिए, जो फंडामेंटल है वो स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था कि जब ये आपका वोल्टेज सोर्स था, तो इसे हम करंट सोर्स में चेंज कर रहे थे। इस वोल्टेज सोर्स को, जिससे कि मैं 20 का वोल्ट है और R इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर हम इसे चेंज कर रहे थे एक करंट सोर्स में, जिसका कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो R है, वही है जो कि वोल्टेज सोर्स का था। यहाँ जो I की वैल्यू आती थी, यहाँ जो I की वैल्यू आती थी वो आती थी, ये फिगर एज इट इज, यहाँ जो RL और ये RL, यहाँ जो I की वैल्यू आती है वो I इक्वल टू होता है V/R। लेट सपोज कि अगर मैंने आइडियल वोल्टेज सोर्स ले लिया, लेट सपोज अगर मैं आइडियल वोल्टेज सोर्स ले लिया, तो आइडियल के केस में इस R की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इस R की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पर ये 0 होने का मतलब, 0 होने का मतलब ये करंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देगा, ये करंट सोर्स को शॉर्ट कर देगा, पूरा फिगर ही इनवैलिड हो जाएगा। और यहाँ पर मैं अगर 0 रखता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब करंट सोर्स की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ये शॉर्ट हो जाएगा एक तरफ से, ये पूरा ही फिगर इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए हम आइडियल नहीं रख सकते। और जैसा कि इसके अपोजिट अगर हम करंट सोर्स पहले से दिया होता, तो अगर वहाँ पे इसका मैं रेजिस्टेंस को या करंट सोर्स को अगर मैं आइडियल रखता, तो रेजिस्टेंस वहाँ मुझे इनफाइनाइट लेना पड़ता, और जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लेना पड़ता तो कन्वर्ट होने के बाद क्या आता, कन्वर्ट होने के बाद आता V = IR आता ना, वोल्टेज की वैल्यू निकालते हैं हम करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद। तो वहाँ से, क्योंकि R आपका इनफाइनाइट होता है अगर करंट सोर्स आइडियल होता, तो इसका मतलब V यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि R की वैल्यू न तो 0 रख सकते हैं, मतलब कि हम वोल्टेज सोर्स को आइडियल नहीं कर सकते, और ना ही इस सोर्स रेजिस्टेंस यानी R की वैल्यू इनफाइनाइट ले सकते हैं। इसलिए मतलब ये हुआ कि मैं करंट सोर्स को आइडियल नहीं रख सकता।
तो ना वोल्टेज सोर्स आइडियल हो सकता है ना करंट सोर्स आइडियल हो सकता है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट वैलिड फॉर आइडियल सोर्सेस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल में लिख के रखा हूँ। एक मिनट कहाँ गया, हाँ एग्जाम्पल, यस। तो एग्जाम्पल्स लिख के मैं एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल्स लिख के मैं एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा हूँ। इसमें करना क्या है, कैलकुलेट द वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। तो इसमें आउटपुट वोल्टेज में बोल रहा हूँ कैलकुलेट करने को। तो देखिए, अगर मैं आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने को बोल रहा हूँ तो बस ठीक है, ब्लू पेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लिया हूँ, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो कि 5i इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 5i। और i क्या है, i में इस ब्रांच के करंट को बोल रहा हूँ जो कि ऑलरेडी 4 एम्पियर दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि i इक्वल टू 4 एम्पियर। i इक्वल टू 4 एम्पियर मीन्स जो आपके यहाँ जो वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी, वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 5i। इट मीन्स 20, 5 क्रॉस 4, ये हो गई आपकी 20 वोल्ट। तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 20 वोल्ट हो गई, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है, ये 2 ओम पैरेलल दिया हुआ है। तो मुझे आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना ना, तो मैं यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर ले रहा हूँ। जैसे ही सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँगा, देख लेना यहाँ पे करंट सोर्स होगा, करंट सोर्स पैरेलल रेजिस्टेंस होगा, पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 2 ओम ही रहेगी। इस करंट सोर्स की वैल्यू हो जाएगी 20/2 मीन्स 10 एम्पियर, 10 एम्पियर हो जाएगी। और ये करंट सोर्स एज इट इज़ बना रहेगा 4 एम्पियर का, ये आ जाएगा 4 एम्पियर का। और ये 2 ओम, और यहाँ जो 5 ओम है इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज फाइंड करना है, यहाँ जो 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है ये। तो यहाँ पे देखिए, अगर दो करंट सोर्स पैरेलल में है तो ये ऐड हो जाएंगे, डायरेक्शन एक ही जैसी है इनकी, दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये 10 और 4, सॉरी नॉट 14, 10 एंड 4 नॉट 14, वो एक साथ 14 हो जाएगा, ठीक है, 4 एम्पियर। तो ये हो जाएगा ओवरऑल हो जाएगा 14, एक्चुअली मैं ये पहले ही लिख दिया। तो ये ओवरऑल हो जाएगा 14 एम्पियर, ओवरऑल हो जाएगा 14 एम्पियर। और यहाँ ये हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ ये पहले से 2 एम्पियर भी था, सॉरी पहले से 2 ओम था एक और, ठीक है। तो ये दो 2 ओम पैरेलल होके हो जाएंगे 1 ओम, ये हो जाएगा 1 ओम, 14 एम्पियर 1 ओम, और यहाँ ये 2 ओम। इतना सर्किट रिड्यूस हो गया। और इसके बाद ये है 5 ओम, जिसके अक्रॉस में वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी एक बार और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करूँगा, एक बार और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा, हाँ ठीक। यस, तो यहाँ पर एक और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। अब देखिए, अब यहाँ जो करंट सोर्स आ रहा है लेफ्ट में, ये करंट सोर्स आ रहा है जो 14 एम्पियर का है, जो करंट सोर्स आ रहा है जो 14 एम्पियर और ये 1 ओम है, इसे फिर से मैं एक बार कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसे कन्वर्ट करूँगा तो कितना होगा, इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा आपका 14 क्रॉस 1 यानी 14 वोल्ट, ये बनेगा 14 वोल्ट। और ये 1 ओम एज इट इज़ आ जाएगा, 1 ओम एज इट इज़ आ जाएगा। और ये 2 ओम एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर जो 5 ओम है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस 5 ओम के अक्रॉस मुझे वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पर लगा सकते हैं, VDR यूज़ कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया आपका 3 ओम और ये हो गया 5 ओम। तो ये हो गया आपका 3 ओम, ये हुआ 3 ओम। तो ये 3 ओम और 5 ओम के बीच में VDR अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी जो V की वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 5, 8 क्रॉस 14। तो ये आ जाएगा VDR से वोल्टेज, इसकी वैल्यू है 14 पंजे 70, 70/8। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें
वी की वैल्यू ये आ जाएगी 35/4 इक्वल टू 8.75 वोल्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट फाइंड द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रजिस्टर आर। रजिस्टर आर के अक्रॉस मुझे पावर डिसिपेटेड फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो रेजिस्टेंस आर जो हमें दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, उसके अक्रॉस या तो वोल्टेज फाइंड किया जाए, आर इक्वल टू 2 ओम दिया हुआ है, आर इक्वल टू 2 ओम दिया हुआ है, या तो इसके अक्रॉस करंट फाइंड किया जाए या वोल्टेज फाइंड किया जाए। हम वोल्टेज या करंट जो भी फाइंड करेंगे इसके अक्रॉस, तो हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ ना किया जाए। हम ट्राई करेंगे इसके अक्रॉस हम करंट फाइंड करें, और करंट फाइंड अगर मैं इसी ब्रांच में फाइंड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं राइट में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ। राइट में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, लेफ्ट को ऐसा ही रहने दीजिए। राइट में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, लेफ्ट को ऐसा ही रहने दीजिए। तो लेफ्ट में मैं इसे बोल रहा हूँ ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट 2 ओम, 5 वोल्ट 2 ओम एंड इट इज़ 3 ओम। ठीक है, तो राइट वाले में अगर मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ, राइट में जो करंट सोर्स है इसमें अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ तो ये रेजिस्टेंस 2 ओम जो कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का रेजिस्टेंस हमेशा वैसा ही रहता है, और जो करंट सोर्स है ये वोल्टेज सोर्स में चेंज हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 मतलब 4 वोल्ट। तो हम इस वाले 2 ओम के अक्रॉस करंट फाइंड कर लेते हैं जिससे कि पावर फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो ये जो यहाँ जो, अब देखो पूरे में अगर मैं एक KVL लगाता हूँ, अगर मैं पूरे में KVL लगाता हूँ, लूप में जो KVL लगा रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे I की वैल्यू इजीली फाइंड कर लूँगा। KVL कैसे लगेगा, यहाँ से KVL लगाने के लिए 5 माइनस 2I माइनस ड्रॉप होते जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा हूँ, ड्रॉप होते जा रहा, माइनस 2I माइनस 4 माइनस 3I, नीचे 3 भी है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 2, राइट में जाके ये हो जाएगा 7I। तो ये I की वैल्यू I इक्वल टू हो जाएगा 1/7 एम्पियर। मीन्स पावर डिसिपेटेड बाई रेजिस्टेंस R जिसकी वैल्यू की 2 है वो हो जाएगी I² R, और I² मतलब 1/49 क्रॉस R है 2 ओम, तो ये आ जाएगी 2/49 वाट, 2/49 वाट। ठीक, 2/49 वाट, दिस इज द पावर। तो प्राइम मोटिव कहते हैं यहाँ पे, मुझे मेरा समझाने का मतलब जो प्राइम मोटिव था कि हमें उस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट मानना है, और जहाँ करंट मान लिया उस ब्रांच में फिर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे नहीं। उसके राइट साइड में अगर मुझे सोर्स अवेलेबल है जो करंट सोर्स था यहाँ पर, उसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया और वहाँ से मैंने इसे फाइंड कर लिया। ईजी था, फिर से देख लेना एक बार, ईजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, तो चीज़ें ज़्यादातर आपको क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करंट एंटर्ड इनटू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। करंट फाइंड करना है पॉजिटिव टर्मिनल में जो एंटर कर रहा है 2 वोल्ट के, मतलब ये मुझे ये करंट फाइंड करना है, इस वाले ये करंट फाइंड करना है, एंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँ, ये देखिए, सॉरी यहाँ पे सोच रहा हूँ, अब देखिए ये मुझे कन्फ्यूजन हुआ, आपको भी हो सकता है। भाई यहाँ वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस तो दिख रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस सीरीज में ना होकर पैरेलल में, इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स आइडियल है, इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स आइडियल है जो कि 5 वोल्ट का है। तो यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन की बात ही नहीं करूँगा, मैं राइट साइड ट्रांसफॉर्मेशन ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में 2 ओम रेजिस्टेंस अवेलेबल है।
तो राइट में तो पॉसिबल है ट्रांसफॉर्मेशन लगना, और लेफ्ट में नहीं, क्योंकि लेफ्ट में वो दिख तो रहा है 2 ओम पैरेलल में है, लेकिन पैरेलल में कभी वोल्टेज सोर्स के रेजिस्टेंस उससे प्रैक्टिकल नहीं बनाता, प्रैक्टिकल तो केवल सीरीज में जब रेजिस्टेंस होता है तो होता है। ठीक है, तो लेफ्ट को एज इट इज़ रहने दीजिए, लेफ्ट को एज इट इज़ रहने दीजिए। 5 वोल्ट 5 वोल्ट 2 ओम 5 वोल्ट 2 ओम 2 वोल्ट, ये आई फाइंड करना है, आई। यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने के बाद रेजिस्टेंस एज इट इज़ 2 ओम एंड करंट सोर्स चेंज इनटू द वोल्टेज सोर्स। पोलैरिटी भी ध्यान देना, अगर करंट सोर्स ऊपर को है इसका मतलब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, अगर वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स जाते हैं और ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव वोल्टेज सोर्स का, तो करंट सोर्स का डायरेक्शन ऊपर रहेगा, और करंट सोर्स का डायरेक्शन ऊपर है तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव रहेगा वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट होने के बाद। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5 टू 10 वोल्ट, 5 टू 10 वोल्ट। तो यहाँ से मुझे देख क्या रहा है कि इस वाले 2 ओम का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इस वाले 2 ओम का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में लगा हुआ है। मैं जो केवीएल लगाऊंगा एक्सटर्नल केवीएल अपने आई को फाइंड करने के लिए, वो ऐसा जाएगा। ठीक, वो केवीएल एक्सटर्नल केवीएल, और कह सकते हैं कि बाहर बाहर लूप में लग जाएगा, वहाँ से इस 2 ओम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो कि वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में है। तो सिंपली मैं लगाऊंगा 5, यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ इस 5 वोल्ट से, इस 5 वोल्ट से, तो 5 माइनस 2 माइनस 2i माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 10 माइनस 2 इक्वल टू 2i, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 10 मतलब माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आई। तो आई की वैल्यू आ गई माइनस 3.5 एम्पियर, और माइनस साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी ऑल्टर्ड, ऑपोजिट, करंट विल बी ऑपोजिट। ओके, तो ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पे मुझे माइनस 3.5 एम्पियर दिख रहा है, इसका मतलब ये इस जो करंट की मैं जो डायरेक्शन लिया हूँ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। मैं जो डायरेक्शन आपको बोल रहा हूँ कितना टर्मिनल पॉजिटिव में एंटर हुआ, तो ये एंटर ना होके इसे, या तो मैं ये कहूँगा एंटर हुआ बोल रहा है तो माइनस 3.5 एम्पियर एंटर हुआ, या टेक्निकली बोलना चाहिए कि ये जो 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है ये 3.5 एम्पियर का करंट आउट कर रहा है अपने पॉजिटिव टर्मिनल से, न कि इन ले रहा है। ठीक है, तो आज मैं 3 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया हूँ इस लेक्चर में, 3 क्वेश्चंस में डिस्कस किया हूँ इस लेक्चर में। देखिए, पहले तो मैं वो मिस्टेक बताया था जो मैं कल कर दिया था, 14 इंटू 5 इक्वल टू मैं 17 करके 80 कर दिया था, बट आज ये जो 3 क्वेश्चंस डिस्कस किया हूँ ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको बेसिक प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद जो एक साथ जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगी मेरी बेसिक इलेक्ट्रॉन सॉरी नेटवर्क बेसिक्स की जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगी, उसमें आए हुए गेट के जितने भी क्वेश्चंस उसे डिस्कस करेंगे, तो वहाँ ये सभी कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे। अभी तो ये एग्जांपल्स मैं अपने हिसाब से सेट किया हूँ, और फिर जब गेट के क्वेश्चंस रिपीट होंगे तब चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक बार ये क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, एक बार इन्हें खुद से सॉल्व करिए, और फिर न आने पर वीडियो देखिए।